ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए चलिए। सो एक नया क्विज हम लोग आज देखेंगे। लेसन का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके ऊपर हम लोग एक नया क्विज देखेंगे आज। इसके अंदर आपको क्या करना है कि 1 मिनट आपको दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। आपको आंसर एक तो चैट बॉक्स में लिखना है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक समय के बाद, 1 मिनट के बाद आई विल टेल यू द आंसर। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, टेस्ट के जैसा है। तो ये यहाँ पे हम कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आपको आंसर देना है और हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, तो दिस क्विज इज समथिंग लाइक अ टेस्ट के जैसा। तो 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है और सबको लेटर से चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बता दूं कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। ये 3 चीजें कर दो। सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब और लाल वाला बटन है ना, उसको दबा दो जल्दी से, मतलब आपको सभी अपडेट्स टाइमली मिल सके। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड बेल आइकन, इतना प्लीज कर दो। चलिए फिर, एक नया हम लोग क्विज शुरू करेंगे। नाउ बिफोर दैट मुझे मेरा क्लॉक सेट करने दो एंड हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। चलिए, शुरुआत करते हैं। 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। Okay, your time is up. Let us see the answer for this question. Factors responsible for the rapid spread of bread molds on slices of bread are। ठीक है, मतलब किस चीज की वजह से रैपिड स्प्रेड होता है ब्रेड के ऊपर, ब्रेड मोल्ड्स का। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन काफी आसान है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस। पहला स्टेटमेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस, इसकी वजह से हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, यस, ये भी हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ टेबुलर ब्रांच हाइफे, नहीं, इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड sporangia, that is also not the reason. So the only reason why it's spreading is large number of spores and availability of
moisture and nutrients in the bread. So option is C. Option C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टाइम शुरू होता है अब. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द लेंथ बिटवीन. लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कितना लंबा होगा, कैसे होगा. पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा. Pollen grain on upper surface of stigma and ovule. Yes, that's the reason. That's the let's say the factor on which the length of the pollen tube will depend. That is pollen grain on the upper surface of the stigma and the ovule का distance के ऊपर. चलिए new question. Starting up your time. Okay, so your time is getting up. Let us see the details. Which of the following statements are true for flowers? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बराबर है फ्लावर्स के बारे में? चलिए देखते हैं. पहला, फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल. इट्स नॉट कंपल्सरी कि बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं. They are sexual reproductive organs. Yes, that's a correct statement. They are produced in all groups of plants. नहीं, it is not compulsory कि plant flower तैयार ही करें. After fertilization, they give rise to fruits. Yes, that is true. Fertilization के बाद वो fruits को, let's say, they give rise to fruits. Fruits मिलते हैं उससे. So 2 and 4 statement is correct. देखो किसमें option वो है. D option. Okay, तो answer would be D, that is 2 and 4 option. चलिए next question देख लेते हैं. Let us start the time. Okay, so your time is up. चलिए, so which among the following statements are true for unisexual flowers? Unisexual flowers में से इसमें का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोल रहे हैं. चलो देखते हैं. सबसे पहला, they possess both stamen and pistil. कंपल्सरी नहीं है. they possess both. They possess either stamen or pistil. ये बराबर है. They exhibit cross pollination. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन एग्जिबिट करते हैं. हाँ सही है. Unisexual flowers possessing only stamens cannot produce fruits. ये भी सही है.
फ्रूट्स तैयार नहीं कर सकते वो. सो 2, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी. चलिए नया ये शुरू करते हैं, क्विज शुरू करते हैं. तो सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सोच समझ के आंसर बताना है, एकदम सोच समझ के. Requires two types of gametes. Fertilization is a compulsory event, and it's always result in the formation of zygote and offsprings formed are clones. इसमें से आपको आंसर बताना है, 1 मिनट आपके पास. आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द डिटेल्स. क्या बोल रहे हैं? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? ओके ठीक है, तो देख लेते हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट, रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स. हाँ सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स लगते हैं आपको. फर्टिलाइजेशन इज अ कंपल्सरी इवेंट. हाँ ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन तो होता ही होता है. इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. हाँ दैट इज आल्सो ट्रू, जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन की वजह से. ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर क्लोन्स. नहीं नहीं, क्लोन्स नहीं रहते हो. सो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर क्लोन्ड, ऐसा कुछ नहीं है. सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सी. सी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए नया शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट. सो योर टाइम इज अप. लेट अस सी द डिटेल्स. तो क्या बोल रहे हैं? इन फिगर 8.1 द पार्ट्स ए बी एंड सी आर सिक्वेंशियली. ए बी सी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मतलब लाइक उनके नाम क्या है. तो लेट अस सी. देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज सपोज लेट अस से ए. तो ए वाला कौन हो सकता है? ए इज प्लूम्यूल, राइट. अपना बी तो पक्का कॉटलीडॉन है, तो कॉटलीडॉन वाले कौन से ऑप्शन है? सी एंड डी. तो हमारे पास दो ऑप्शन है ऐसे. दो तो कट गए क्योंकि बी पार्ट तो पक्का कॉटलीडॉन है, राइट. ओके. अब बच जाता है हमारा रेडिकल और ये. हाँ, तो ठीक है ना. आपका सी पार्ट इज लेट्स से रेडिकल. ओके, तो और यहाँ पे प्लूमिल बोला है डी वाला, सो डी वाला गलत हो जाता है. सो बच कौन जाता है? ऑप्शन सर सी. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए न्यू क्वेश्चन. आपके पास 1 मिनट है आंसर करने के लिए. ओके, तो योर टाइम इज अप. चलिए आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का. सो व्हाट दे आर सेइंग इज ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें ज्यादा वेरिएशन क्यों होता है? तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस.
लेंथी प्रोसेस का कोई सवाल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, हाँ दैट इज करेक्ट। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम मेनी पेरेंट्स, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, दैट इज जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। चलिए न्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। Okay, so your time is up. Let us see the details. क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्डर टू, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, पहला ऑप्शन, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव। अलाइव का और रिप्रोडक्शन क्या संबंध है? फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो तो खाने से होती है, रॉन्ग स्टेटमेंट। मेंटेन ग्रोथ, ग्रोथ मेंटेनेंस का क्या संबंध है? कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हाँ ये ठीक है। स्पीसीज कंटिन्यूएशन इज द रीजन फॉर रिप्रोडक्शन, सो आंसर क्या रहेगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए न्यू क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है अब। Okay, so your time is up. Let us see the details. During adolescence, several changes occur in human body. Adolescence के वक्त बहुत सारी changes आते हैं human body के अंदर. Mark one change associated with sexual maturation in boys. Boys के अंदर का इसमें के कौन सा change आ जाता है, आपको ये बताना है, right? Loss of milk teeth, वो तो male female दोनों में होता है. Increase in height, वो तो male female दोनों में होता है. Cracking of voice, ये male में होता है सिर्फ. So ये बराबर है. Weight gain, वो कोई संबंध नहीं. So answer is C. चलिए, let us start the new question. Your time has started. Okay, so your time has, let's say, end हो रहा है. चलिए देखते हैं. So in human females, an event that reflects onset of reproductive phase. Human females में reproductive phase शुरू हो गया, ये किस पे से पता चलता है? Like what is the sign? Growth of body नहीं, change in hair pattern नहीं,
चेंज इन वॉइस नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यस मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज द वन जिस पे से पता चलता है कि देयर इज ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, सो आंसर इज डी। चलिए नया शुरू करते हैं, नया क्विज, नया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। ओके आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए आंसर। ओके सो योर टाइम इज अप। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होता है, बिकॉज क्यों रहता है? प्रोसेस ऑफ मेटिंग के लिए, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या रीजन हो सकता है? सो आंसर इज प्रोसेस ऑफ मेटिंग, उसका कोई संबंध नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यस। इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ऑल ऑफ द अबव नहीं। सो आंसर इज बी, बी आंसर है। चलिए न्यू क्वेश्चन, जल्दी बताइए आंसर। Okay, so your time is up. Let us see the details. Which among the following is not the function of testes at puberty? Testes का इसमें से काम कौन सा नहीं है बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, वो तो है उसका काम कि नहीं है? टेस्टिस, टेस्टिस का नहीं है बोल रहा है। ओके तो ये तो है ना। ओके सो ये तो है। सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ओके तो ये है क्या वन ऑफ दी? यस ये भी है। डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, ये काम नहीं है टेस्टिस का। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये भी काम नहीं है। और अपने को बोला गया नॉट द फंक्शन, नॉट द फंक्शन, सो नॉट द फंक्शन कौन है? 3 और 4। ओके सो आंसर क्या रहेगा? सी। चलिए न्यू क्वेश्चन। ओके सो आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर दीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए देखते हैं आंसर। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे कैसे स्पर्म्स मतलब किधर से किधर जाते हैं? दे आर आस्किंग फॉर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म, लेट्स से रूट आपको पूछ रहे हैं। सो टेस्टीज में तैयार होते हैं सबसे पहले, तो सबके अंदर टेस्टीज है, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है वो कौन सा? वास्ट डिफरेंस थ्रू जाएगा। अब वैसे दो ही ऑप्शन है, ये और ये, तो बी और सी तो कट गए। वास्ट डिफरेंस के बाद किसमें से जाएगा?
सीधी सी बात है, दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में से जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? ए वुड बी द आंसर। चलिए न्यू हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं, बोलिए। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है। चलिए, so let me answer this question, which of the following disease is not sexually transmitted? sexually transmitted कौन सा नहीं है? ओके चलो तो देख लेते हैं। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, हेपेटाइटिस नहीं है, एचआईवी एड्स यस, गोनोरिया यस। आंसर इज बी, बी, बी रहेगा आंसर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्विज। नाउ बिफोर वी एंड आवर सेशन, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है? दो चीजें करके रखनी है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबा दो। चलो दो नहीं, तीन चीजें कर दो, तीन चीजें करके रखनी है। जल्दी से वो लाल बटन दबा दो सब्सक्राइब का, बेल आइकन दबाना है, और लेट्स से वीडियो को लाइक करना है, थम्स अप दे दो जल्दी से। चलिए फिर अगली बार मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय। ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है। देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये कोर्स के जैसा आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे। कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बेस्ट फीचर है। देखो, अनअकैडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप, इनमें से आपको कुछ भी चलेगा डिवाइस, जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को। एंड दिस बिकम्स देन आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया, बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए, और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट? अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? क्या मिल जाता है इसके अंदर? सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया है, या फिर नीट के लिए किया है, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर,
आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना। हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं। आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है। यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में इसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट्स से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। नाउ व्हाट इज दैट, देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे, वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस। बैच कोर्सेस क्या होती है, देखो आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहा है। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का,
एंड हिंदी या फिर वट एवर द लैंग्वेज, मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं. सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो. राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस. नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन. नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस. तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का. प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग. तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन. So we are happy to present a 360-degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम. इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे. प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया. सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे. लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं. सो लेट अस सी अबाउट दैट. सो पर्सनल मेंटर गेट लेट्स से वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑल फॉर ऑल योर कंसर्न्स. आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर. एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू. एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको, मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन. सो वन ऑन वन गाइडेंस. Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubt solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है. तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे. Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance in test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है. क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स. तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे. ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे. इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा. उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा. तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं. इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक. राइट, तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट. पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अभी इसको देख लेते हैं. रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर. ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है. मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट, एक पर्सनल मेंटर है आपका. उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व. जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी? मेंटर के पास. तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व. राइट, अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं. तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है. उसके बाद है स्टडी प्लानर. स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस. तो आपको कैसा है? एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा. एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे. मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन, आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में. राइट. Next thing is about all the benefits of an academy subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academy subscription, live classes from top educators, that's a mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं.
मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमिक्स प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है। सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस। अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग। ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस। देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है, 3 महीने के लिए 7,500 है, 6 महीने के लिए इट इज 10,000, 12 महीने के लिए 15,000 है, 15 महीने के लिए 18,000, 18 महीने के लिए 20,000, 24 के लिए 25,000, 36 मंथ इट इज 32,000 एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000। ये प्लस के रेट्स हैं, राइट। 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट। एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है। 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है। तो 36 कितना आ जाता है? 32,000 का। तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए, लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट। सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट। आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो, जितना दूर हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज। अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक। तो मैंने पहले प्लस का बताया, अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो। अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो। 9, 10th, 11th, 12th 48 मंथ्स का कितना है? 83,000 है। हाउ मच इज द रेट? 83,000, 48 लेट्स से मंथ्स का। एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है? सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th दैट इज 40,000। और 36 महीने का कितना है? 32,000। और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है? दैट इज 66,000। तो आप देख सकते हैं, मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है। इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल। मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है। लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं। So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे, आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो। Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा, एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट। तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है। 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फॉर यंग कोडर्स। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन। 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। कौन सा कोड है? AS Live 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, AS Live 10 को। आपको ये कहां लिखना है AS Live 10? देखो AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोम के LIVE10, और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट।
तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज लेट से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। नाउ एनीवन कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस बिकॉज यू कैन पे इन पार्ट्स। अब कोई भी पेमेंट लेट से अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं, और उसके लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today. That is, let's say, please do join with the use of the code AS Live 10. AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले लें and do join Unacademy, right? तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new, let's say, combat exam कि जो हमारी तरफ से suppose let's say लॉन्च किया जा रहा है। तो अनअकैडमी रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम। इसमें क्या रहता है? देखो, दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्पिट एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं, जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched और जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है। दीज आर कॉल्ड एज मेगा संडे, मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस। कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है। उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच। दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू 30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए, इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी लेट्स से भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस। एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे। एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स। तो दैट इज फ्रॉम 17 मई टू 31 जुलाई। तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर। तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर। Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry। तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे। तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं। तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस को, राइट। चलिए।